बेताल का भी मैसेज सुना ना, वो खात्मे ही है आपके। कल हमने विक्रमादित्य का सुना था, हाँ। संदेश सुना था। आज हम विक्रमादित्य राजा का जो गुरु था, उसका गुरु कौन था? बेताल था। बेताल वो बताता है कि उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन अनेकों अनेकों बार विक्रमादित्य का टेस्टिंग दिया। क्यों? क्योंकि विक्रमादित्य कौन था? एनलाइटेंड मास्टर था। तो उसको चेक करने के लिए उसको क्या किया? उसका एनलाइटमेंट चेक करने के लिए उसको बार बार वो बहुत अलग अलग तरीकों से उसने उसको टेस्ट किया। तो वो क्या बताता है कि विक्रमादित्य कौन था? परफेक्ट एनलाइटमेंट मास्टर था। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, कल में हमने सीखा था ना कि जो वो सीखता था, समझता था, लोगों के द्वारा परिस्थितियां, वो सिर्फ रोज डेली डे टू डे लाइफ में वो उसे अप्लाई करता था, और वो रोज रोज सीखता गया और उसी अवेयरनेस जैसे जैसे उसको क्रिएट होती गई और उसे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। आज वो क्या बताता है कि आज वो अपने बारे में बताता है कि उसका गुरु कौन थे, मतलब बेताल के गुरु कौन थे। वो बताता है कि कई वर्षों तक उसके जो माता पिता थे वही उसके गुरु थे। जब तक उसको मेडिटेशन उसके माता पिता ने सिखाई, जब वह सिर्फ 3 साल का था। 3 वर्ष से वो इतने छोटे से ही वो सीखता है। उसके माता पिता ने उसको कुंडलिनी के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, थर्ड आई के बारे में, इन सब के बारे में उसको सब नॉलेज वो देते करते थे। कैसे जन्म मृत्यु, इन सब के बारे में नॉलेज बेताल को अगर किसी ने दिया तो उसके मम्मी पापा से मिला उसको। मम्मा, किसी का जन्म पृथ्वी ग्रह में क्यों होता है? किसी का ग्रह क्यों हमें यहाँ पे है ना, पृथ्वी ग्रह पे हम कुछ सीखने के आते हैं, तो हमें बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं, तो हम इस पृथ्वी ग्रह पे आते हैं। लाइफ डिजाइन है वो लाइफ डिजाइन क्या है पता है? हम यहाँ पे पृथ्वी ग्रह पे आने से पहले हम अपनी डिजाइन, भाई हमें यहाँ पे कैसे रहना है, कौन से माँ बाप होने चाहिए, कौन सा शहर होना चाहिए, मैं कैसा लगता हूँ या कैसी लगती हूँ, कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, कौन से कास्ट में मुझे जन्म लेना है, और मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है, मुझे क्या अनुभव करना है, वो होता है लाइफ डिजाइन। वो पहले हम डिजाइन करते हैं। सो वी चूज अवर पेरेंट्स, लोकेलिटी, कास्ट, एवरीथिंग हम सब चूज करते हैं और प्रॉपर एक डिजाइन बनाते हैं कि मुझे यहाँ पे पृथ्वी ग्रह पे जाना है और यह एक्सपीरियंस लेना है मुझे। ये होता है लाइफ डिजाइन। अगर हमने लाइफ डिजाइन किया है ना, तो हमें फुल एंजॉयमेंट के साथ वो लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है, हम भूल गए होते हैं, इसलिए भूल जाने की वजह से हम दुखी रहते हैं। लेकिन बेताल बोलते हैं कि अगर हमने एक बार मेडिटेशन स्टार्ट किया, ध्यान करना स्टार्ट किया, तो हमें धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाता है। क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, और उसके माध्यम से क्या होता है, बहुत सारा शरीर हमारा क्या हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है रहती है। तो ध्यान करने से वो क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा आती है, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं और एक स्थिति में अपने आप चले भी जाते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं कि एक बार जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने पूरे शरीर में ये कॉस्मिक ऊर्जा को अपनाइए और नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे और आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जावान हो जाएगा। और आगे पता है, ये एक इंटरेस्टिंग बात होता था, जब ये ध्यान करता था ना, ये पता है ध्यान कहाँ जाके करता था? कहाँ पे? ये कब्रिस्तान में जाके ध्यान करता था। हाँ, उसको कब्रिस्तान में बहुत विशेष दिलचस्पी थी। वो कब्रिस्तान में जाकर बैठता था, ध्यान करता था। और पता है, कब्रिस्तान में जितने भी मृत लोग होते हैं ना, जो मरे हुए लोग होते हैं, जो अभी तक डिपार्ट नहीं हुए होते हैं, मालूम है, बहुत सारे सोल्स है ना इस पृथ्वी ग्रह पे ही स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा लगाव हो जाता है ना पृथ्वी से। पृथ्वी के जो अपने जो सराउंडिंग्स में जितने भी हमारे माता है, पिता है, भाई बहन, उन सब से हमने इतना अटैचमेंट होता है कि उन्होंने फिजिकल बॉडी तो छोड़ दी होती है, लेकिन
वो सूक्ष्म बॉडी को छोड़ना ही नहीं चाहते और वो इस ग्रह को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे इर्द गिर्द घूमते हैं। तो बेताल क्या करता था, वहाँ पे जाके मेडिटेट करता था, उन जो सोल्स जो अटकी हुई है ना उनको समझाता था कि आप जाइए, आप यहाँ से जाके आप प्लीज़ जाइए और आप अपना उद्धार कीजिए। उनको बार बार वही उनको समझाता था। तो इसका काम वही था कि जो भी बेचारी जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो डिपार्ट नहीं हो पा रही हैं, वो उनको समझाता था प्लीज़ आप जाइए, आपके इर्द गिर्द आपके मास्टर्स खड़े हैं, आप उनको सिर्फ आदेश दीजिए, वो आपको हायर प्लेन्स में लेकर जाएंगे। इसलिए वो आगे क्या बोलता है, मृत या मरने वाले लोगों से हमें डरना नहीं है, वे भी हमारी ही तरह हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी सी समझ की कमी की वजह से वो यहाँ पे इस धरती पे स्टक हो गए हैं। और वो आगे ये भी बोलता है कि कोई नेगेटिविटी जैसी चीज़ नहीं है, एनर्जी है, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, एनर्जी इज एनर्जी। हमारे दिमाग में से ये निकाल दो कि ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, नहीं, नेगेटिव बोलता है वो शब्द आपके दिमाग में से निकाल। जस्ट लर्न टू लीव, मतलब खुशी से रहना सीखो। ठीक है, ओके।